हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1985, ऑप्शन बी में है 1885, ऑप्शन सी में है 1886, ऑप्शन डी में है 1906। इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे जी? तो ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ए ओ ह्यूम किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए में है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है भारत और चीन, ऑप्शन सी में है भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। और ये समझौता कब हुआ था जी? तो ये समझौता 1954 में हुआ था। ये भी आपको डेट याद रखना है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो कानून था वो कब लागू हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में है 2004, ऑप्शन बी में है 2005, ऑप्शन सी में है 2006, ऑप्शन डी में है 2007। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में है जगजीवन राम, ऑप्शन डी में है राज नारायण। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन रहेगा जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1971, ऑप्शन बी में है 1982, ऑप्शन सी में है 1972, ऑप्शन डी में है 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 में हुआ था। और हमला कौन किया था जी? तो चीन हमला किया था। किस पर? भारत पर। और हालांकि उस समय भारत को युद्ध हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत जो था वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं था युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिक्किम जो है वो भारत का समवर्ती राज्य कब बना था? यानी कि सिक्किम जो था वो भारत में नहीं था, लेकिन ये भारत में शामिल कब हुआ था? कौन? सिक्किम। ऑप्शन ए में है 1974, ऑप्शन बी में है 1975, ऑप्शन सी में है 1980, ऑप्शन डी में है 1986 ईस्वी में। तो इस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो यूरो है ये क्या है? ऑप्शन ए में है सार्क देश की मुद्रा, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान की नई मुद्रा है, कि ऑप्शन सी में यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की क्या है जी? मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था जी बताइए। 1966 में हुआ था, कि 1972 में, कि 1998 में, कि 2002 में? तो आप कहेंगे कि इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1966 में। और 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? वहाँ पर मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता कराते समय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसमें देखिए गलती हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसकी स्थापना बताइए कब हुई थी जी? 1977 में हुआ था, कि 1978 में, कि 1979 में, कि इनमें से कोई नहीं? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय बताइए कहाँ है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद, ऑप्शन डी में है काठमांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस यानी कि जिसको हम इंग्लिश में सार कहते हैं, इसकी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी जी? तो 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये खत्म कब हुआ था? तो 1991 में ये खत्म हुआ था। और किस देश का अंत हुआ था जी? तो सोवियत संघ का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है सोवियत संघ को एकजुट रखना, ऑप्शन बी में है पश्चिमी एशिया के देशों को समर्थन करना, ऑप्शन सी में है परमाणु हथियार विकसित करना, ऑप्शन डी में है नाटो का मुकाबला करना। तो देखिए वार्सा संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो नाटो का मुकाबला करना ही था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी है? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि इसमें कौन है बताइए। ऑप्शन ए में है 1935 से 45 का, बी में 1939 से 45, सी में 1940 से 1950, डी में 1945 से 1950। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हो गया था। तो इसमें कौन हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 16 देखिए क्या है, भारत की संसद में शामिल है, केवल लोकसभा शामिल है, कि केवल राज्यसभा शामिल है, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है, कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है? तो आप कहेंगे कि ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है,
कि किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं बताइए, राष्ट्रपति होते हैं कि राज्यपाल होते हैं कि मुख्यमंत्री होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनको हम कहते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल संविधान यानी कि मूल संविधान का मतलब होता है कि देखिए पहले का संविधान, मूल संविधान में कितने भाग थे। ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में है 24। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भीमराव जो अम्बेडकर है ये अध्यक्ष थे किसके, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं बताइए। तो इसके कितने अंग हैं जी, तो इसके कुल 6 अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है जी, तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन 22 देखिए क्या है, भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ऑप्शन ए में देखिए क्या है 2 वर्ष, ऑप्शन बी में 4 वर्ष, ऑप्शन सी में जो है वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान के निर्माण करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमंडलीकरण जो है वो किस विचारधारा पर टिका हुआ है, समाजवादी विचारधारा पर कि साम्यवादी की उदारवादी की अराजकतावादी उदारवाद पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो इसमें कितनी अनुसूचियां जी, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है। ऑप्शन ए में है परमाणु अपसार संधि, ऑप्शन बी में है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन सी में है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 24 सितंबर को, ऑप्शन बी में है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी में है 24 सितंबर को नवंबर को, ऑप्शन सी में क्या देखिए 24 नवंबर को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में है कृषक आंदोलन, ऑप्शन बी में है मानवाधिकार आंदोलन, ऑप्शन सी में है श्रमिक आंदोलन, ऑप्शन डी में है चिपको आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया का कौन सा देश ग्रुप 7 का सदस्य है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है फिलीपींस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जापान है वो ग्रुप 7 का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, क्वेश्चन 29 है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। तो देखिए सिंधु जो नदी है, ये देखिए जब आप मैप ऐसे बनाएंगे अच्छे मैप को थोड़ा से देखिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से तिब्बत की मानसरोवर झील से कौन निकलती है, सिंधु नदी से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु इधर कौन है, इस भाग में कौन है जी, इस भाग में पड़ता है पाकिस्तान। तो सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में गुजरात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात राज्य का अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी में है असम में, ऑप्शन डी में है सिक्किम में। तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है बताइए, वीर सावरकर हैं कि महात्मा गांधी हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं कि जिन्ना है। तो आप कहेंगे कौन है जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, दक्षेश में कितने देश हैं। दक्षेश में बताइए कितने देश हैं जी। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। तो दक्षेश की बात करें तो इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं जी, 8 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि इसमें स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे, तो उस समय सिर्फ 7 ही थे। ठीक है, स्थापना के बाद एक देश बना जुड़ा था, उसका नाम क्या था जी, अफगानिस्तान था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है पाकिस्तान, सी में है सिक्किम और डी में है भूटान। देखिए नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है और भूटान भी है, लेकिन जो सिक्किम जो है ना, ये सिक्किम ये भारत का क्या है जी, एक राज्य है। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह देश नहीं है, एक राज्य है, किसका, भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन ए में 1947, बी में 1948, सी में 1965 और डी में 1971। देखिए बांग्लादेश कब आया हुआ था जी, 1971 में ये स्वतंत्र हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए पहले जानिए कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं जी, तो कुल सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में 15। कितने हैं, 15 हैं। 15 में से 5 जो सदस्य हैं, यह क्या है, यह सदस्य जो 5 हैं यह अस्थायी सदस्य हैं, और जो 10 सदस्य हैं ये कैसे सदस्य हैं जी, तो ये अस्थायी सदस्य हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव 2 वर्षों के लिए सिर्फ होता है, 2 वर्ष के बाद ये अलग देश का चुनाव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को पूछ रहा है, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है,
माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई? माउंटमैन की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए में है मेघा पाटकर, ऑप्शन बी में है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी में है दशरथ मांझी, ऑप्शन डी में है अन्ना हजारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ मांझी को दिया गया था, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है, वर्मा किस देश का पुराना नाम है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में श्रीलंका, सी में म्यांमार और डी में नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था जी? वर्मा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन ए में है केंद्र, ऑप्शन बी में है राज्य, ऑप्शन सी में है जिला, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। किसमें? भारतीय संघीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1953, ऑप्शन डी में 1900। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। अब सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में जेनेवा, बी में बर्लिन, सी में न्यूयॉर्क और डी में हेग। तो इसकी जो मुख्यालय है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो कहाँ है? द हेग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? देखिए भारत में कुल कितने राज्य पूछ रहा है, तो भारत में अभी बात करें तो भारत में 28 राज्य जो हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या जी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1905, ऑप्शन बी में है 1906, ऑप्शन सी में 1907 और ऑप्शन डी में है 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी जी? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, क्षेत्रवाद का एक परिणाम है। क्षेत्रवाद का एक परिणाम क्या है बताइए? ऑप्शन ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी में है अलगावाद, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय हित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलगावाद होता है। क्षेत्रवाद का परिणाम क्या होता है जी? अलगावाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को लागू किया गया था कब बताइए? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी में है 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन सी में है 1952 को, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत का संविधान है वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, पूना पैक्ट जो है, ये पहले बताइए पूना पैक्ट समझौता जो था यानी कि पैक्ट, ये कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी प्लस भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौता में बेसिकली हुआ था, देखिए क्या, ये जो समझौता था वो दलित मुद्दे से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में है राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन 48 देखिए क्या है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए? ऑप्शन ए में 1977, ऑप्शन बी में 1976, ऑप्शन सी में 1979, ऑप्शन डी में 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए में 1971, ऑप्शन बी में 1974, ऑप्शन सी में 1980 और ऑप्शन डी में है 1998। देखिए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 1974 में किया था, लेकिन भारत पूछ रहा है यहाँ पर दूसरा परमाणु परीक्षण। तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था जी? तो ये 1998 में किया था भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, और ये आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल ने कहा था कि भगत सिंह ने कि तिलक ने कि चंद्रशेखर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक जो है इन्होंने ही कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं क्लास 12 बेसिकली आर्ट स्ट्रीम की अपनी पूरी तैयारी करना, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।